नमस्कार साथियों, मैं नवदीप आपका आपके परिवार स्टडी इंडिया पर हार्दिक स्वागत करता हूं। 2 दिन तबीयत खराब होने की वजह से क्लास नहीं ले पाया। आज से आपकी करंट अफेयर की क्लास रेगुलर रहेगी, किसी भी कीमत पर आपकी क्लास नहीं छूटेगी। डेली वेज करंट इंडिया को हम शुरुआत करेंगे। अपनी क्लास लेने के से पहले जिस तरह मैं 2 लाइनों का अंदाज करता हूँ वो आज फिर से कि कमज़ोर तब रुकता है जब वह थक जाता है, कि कमज़ोर तब रुकता है जब वह थक जाता है, और विजेता तब रुकता है जब उसे जीत मिल जाती है। विजेता तब रुकता है जब उसे जीत मिल जाती है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास शुरू करता हूं। और क्लास शुरू होने से पहले सभी साथियों को एक बार कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल स्टडी इंडिया को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ही कर दीजिए। धन्यवाद। करंट अफेयर की क्लास है 2022 और ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है भाई। सभी कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर पूछी जाती है और सभी के मद्देनजर रखते ही ये क्वेश्चन आएंगे। मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, पर आप कितना एक्सेप्ट करते हैं वो आपके ऊपर है। हरियाणा पंजाब की साइड 13 जनवरी 13 जनवरी ईयर छोड़ दीजिए। इस दिन एक त्यौहार बनाया जाता है हरियाणा पंजाब की साइड, लोहड़ी। लोहड़ी इसी त्योहार की शाम को मुक्तसर में एक मेला लगता है भाई। मेला किस चीज का? उस मेला का नाम है भाई माघी मेला। तेरह जनवरी को, और यह मुक्तसर पड़ता है आपका पंजाब में। करंट है और हर बार की तरह अब भी लगता है। 13 की शाम से लगना शुरू होता है, ये शायद 15 तक चलता है भाई। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखें तो एक अभियान की शुरुआत हुई है भाई, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स। इस पे मत जाना भाई, लिखाई है इतनी बढ़िया नहीं है, पर जो क्वेश्चन लिख रहा हूं वो जुबानी लिख लीजिए। व्हील्स। इस अभियान की शुरुआत हुई है भाई, किस दिन हुई है? 13/1/2022 इसी दिन इस अभियान की शुरुआत हुई है भाई। किसने की है? राज्य मंत्री अपनी मीनाक्षी, राज्य मंत्री मीनाक्षी इन्होंने ये शुरुआत की है भाई, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स। और कहां से की है तो आप सभी को बता दूं, ये शुरुआत की गई है नई दिल्ली से। क्यों की है? रीजन क्या है, किसके लिए की है? तो इन्होंने ये शुरुआत की है पर्यटकों को बढ़ावा के लिए, का बढ़ावा। सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्यटकों के बढ़ावे के लिए शुरुआत की गई है, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स। अब अगला क्वेश्चन अगर अपन शुरुआत करें तो आपको पता है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 16 तारीख गई है, दो 2022, इसको 1 साल हो गया कंप्लीट। किस चीज के लिए हो गया ये साल कि इस 22 की जगह अगर मैं इसको 21 कर दूं तो पहला डोज लगा था इंडिया में वैक्सीन का, कोविड की वैक्सीन का पहला टिक्का लगा था भाई कोविड का। तो इस 1 साल की इस 1 साल की होने पर इन्होंने एक टिकट जारी की है भाई, कोविड के ऊपर एक टिकट जारी की है, जो टिकट स्मारक डाक टिकट है। डाक टिकट किसने करी है? अपने इंडिया के स्वास्थ्य मंत्री ने, शुरुआत की है इन्होंने। अब कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि हमारे इंडिया के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। इजी सा क्वेश्चन है और आप बताएंगे, मुझे उम्मीद है इस बात की। जो डेट वाले क्वेश्चन लिखवा रहा हूं वो क्वेश्चन खासकर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर डेट के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। इसी के साथ मैं अगला डेट का क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक मैंने जो 3 क्वेश्चन करवाए तीनों डेट के हैं, 13 के 2, 17 16 का 1। अब अपना अगला क्वेश्चन अगर शुरू करें तो 17 का है। एक व्यक्ति का निधन हो गया। ऐसे तो देश में लाखों बंदे मरते हैं भाई, पर जो पॉपुलर होता है ना उनका जिक्र होता है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर बंदे थे, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदे थे भाई अपने। किसके लिए इंपॉर्टेंट थे? तो ये मेरे साथियों इंपॉर्टेंट थे कथक नृत्य के लिए। और इनका निधन हुआ 2022 को। इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा भी गया है। पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये कहां के रहने वाले थे? ये लखनऊ के थे भाई, लखनऊ। अब ये कोई कह दे कि ये नहीं पता, तो ये यूपी में है भाई, ठीक है। इसके साथ अगला क्वेश्चन, तिरुवल्लुवर दिवस तमिलनाडु का त्योहार है ये। और ये तमिल साहित्य के लोग बनाते हैं भाई। क्वेश्चन तो ये हो गया कि कौन बनाते हैं। तमिल साहित्य लोग बनाते हैं। और किस तारीख को बनाते हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 15 जनवरी को बनाते हैं भाई ये। 15 जनवरी को बनाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं मैं, तमिल साहित्य को हम सत्यम साहित्य भी कहते हैं।
तमिल साहित्य को हम सत्यम साहित्य भी कहते हैं साथियों। दो 2021 कला राष्ट्रीय कला उत्सव, राष्ट्रीय कला उत्सव कब बनाया गया? यह 2022 को बनाया गया भाई। और इसकी शुरुआत 2015 में हुई। राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 को बनाया गया, जो 2021 था कोविड की वजह से नहीं बना, पर यह 2022 में बन चुका है और इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी भाई। ठीक है, और इसी अगर कोई कमी लगे तो भाई कमेंट बॉक्स में बता दिए। और साथ साथ मेरे चैनल स्टडी इंडिया यानी कि आपका चैनल, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्यों मेहनत बहुत लगती है भाई, टॉपिक तैयार करने में मेहनत बहुत लगती है, यहाँ पे आगे बोलने में जोर बहुत आता है। इसी के साथ अगर आप अगला क्वेश्चन शुरू करें, जम्मू कश्मीर में भाई क्वेश्चन अगला बनता है जम्मू से, J&K से। यह अब एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर बगीचों की परमिशन के लिए एक मिशन चलाया गया है, जिसमें सुगंधित पौधे की खेती होगी, पौधों की खेती, सुगंधित पौधों की खेती होगी। और ये जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया भाई। अगला क्वेश्चन जियो से है कि जियो वालों ने एक काम और कर दिया भाई, आपके फोन का रिचार्ज, अगर आपके फोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है और आपके बैंक बैलेंस में पैसे हैं तो ये अपने आप कट हो जाएंगे, ऑटो अप शुरू किया है और पहली दूरसंचार कंपनी बनी है ये। ऑटो ऐप यूपीआई, आपके अकाउंट से आपके रिचार्ज, अगर मान लीजिए आज मेरा रिचार्ज खत्म हुआ है तो आज मेरे अकाउंट से यूपीआई से अपने आप मेरा अगला रिचार्ज हो जाएगा। पहली दूरसंचार कंपनी है भाई ये। पहली दूरसंचार कंपनी है जियो, जिसने ऑटो ऐप यूपीआई शुरू की है भाई। एक ऐप लॉन्च की गई है, सारथी ऐप। यह भी एक दिनांक का क्वेश्चन है भाई, नोट कर लीजिए, 19/1/2022। किसने शुरू की है ये? तो अगर अपन ये जिक्र करेंगे ये किसने शुरू की है, तो ये सेबी ने शुरू की है भाई। अब बात सेबी की आ जाती है तो सेबी की स्थापना 1992 में हुई है भाई। 1992 में इसकी स्थापना हुई है। और ये चीज क्यों शुरू की है, इसका रीजन है कि जो शेयर होल्डर है, शेयर लगाने के लिए उनको शिक्षा दी जाएगी, निवेशकों को शिक्षा के लिए। को शिक्षा, निवेशकों को शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है कि निवेशकों को शिक्षा के लिए ऐप शुरू की गई है। जो शेयर्स में पैसे लगाते हैं उसके लिए ऐप शुरू की गई है। और सेबी का मेन कार्य क्या है? शेयर्स की निगरानी करना भाई, सट्टा बाजार पर देख रेख। सट्टा बाजार पर देख रेख करना इसकी मेन निगरानी है भाई। ठीक है,
एक ऑपरेशन की शुरुआत हुई है जो सीमा सुरक्षा बल ने शुरू किया है, और ये ऑपरेशन 23 से 28 जनवरी तक चलेगा। और ये शुरुआत की है सीमा सुरक्षा बल ने भाई। धुंध की वजह से जो सीमा पर जो तार होते हैं उनमें कुछ परेशानियां हो गई है, जम चुकी है वो, उसके लिए इन्होंने शुरुआत करी है। एक मिनट भाई। और इस ऑपरेशन का नाम इन्होंने लिखा है ऑपरेशन सट हवा, सन सट हवा, सट हवा। यह ऑपरेशन शुरू किया है भाई, किसने किया है? सीमा सुरक्षा बल ने शुरुआत की है भाई इसकी। और कब से कब तक चलेगा? ये 28 जनवरी तक चलेगा, 23 जनवरी से, यानी कि 23 जनवरी से ये चल चुका है और 28 जनवरी तक चलेगा भाई। ठीक है। मुंबई का जो नगर निकाय है उसने एक अच्छा काम कराया भाई, और अच्छे की तो तारीफ हमेशा की जाती है, और जो बुरा होता है उसकी तारीफ कोई कर नहीं सकता। अच्छा काम यह किया कि उसने 80 कंप्लेंट व्हाट्सएप पे सुनिए भाई, और उसका कार्य किया है। पहला देश का नगर निकाय बन गया है, और ये नगर निकाय है बीएमसी, मुंबई नगर निकाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 80 कंप्लेंट सुनने वाला है भाई ये पहला, व्हाट्सएप पर। सत्रह जनवरी को नए चेयरमैन AEPC के नए चेयरमैन चुने गए हैं भाई। और ये AEPC आपसे भी पूछेंगे क्या होता है? परिधान यानी कपड़ों के निर्यात के चेयरमैन, परिधान निर्यात संविधान। इसके चेयरमैन चुने गए हैं भाई नए, और जो किस तारीख को चुने गए हैं? 17 को। कौन? जानी मानी हस्ती है, नाम प्रधानमंत्री के नाम से मिलता जुलता है, जिसका नाम है नरेंद्र कुमार गोयनका। नरेंद्र कुमार गोयनका चुने गए हैं परिधान निर्यात संविधान के चेयरमैन भाई। तेलंगाना गवर्नमेंट ने भाई एक स्कीम शुरू करी है, और वो स्कीम है माना बाड़ी किसने शुरुआत करी इस स्कीम की या अभियान की कह दें? तो इस अभियान की शुरुआत करी है भाई तेलंगाना सरकार ने शुरुआत की है। अब सभी इस सोच में है कि ये है क्या,
मानववादी कार्यक्रम है क्या? तो मानव और मानव कार्यक्रम ये है कि जो अपने शिक्षण संस्थान है उनका देख रेख करना, यानी उनमें सुधार लाना, उनमें सुधार लेकर आना और उनकी देख रेख करना। महत्वपूर्ण बात है कि उनकी देख रेख करना भाई, सुधार करना, शिक्षण संस्थानों में सुधार करना। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है, कई जगह मैंने ये चेक भी किया है। सोशल मीडिया की एक ऐप ने एक अभियान शुरू किया है और उस अभियान का नाम अगर अपन जिक्र करें तो वो अभियान इस प्रकार है, जागरूक वोटर अभियान। यह अभियान शुरू किया गया है और अभी क्वेश्चन ये बनेगा और सभी ये सोचते होंगे कि कौन सी सोशल मीडिया ऐप ने ये अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले आप मेरे चैनल स्टडी इंडिया को लाइक एंड शेयर कर दे, दबा के लाइक वाला बटन दबा दे। मेहनत बहुत कर रहा हूं और आपके लिए कर रहा हूं। तो यह शुरुआत की है ट्विटर ने इसकी शुरुआत की है भाई। और ट्विटर का अगर अपन सीईओ देखें ये याद आ गया था बाद में, प्रियांक अग्रवाल है भाई। प्रियांक अग्रवाल इसका सीईओ है, नोट कर लिए। एक साइलेंट फोर्ड है, कंट्री तो परिश्रम नहीं है, उसने एक बढ़िया काम किया भाई साथियों। साइलेंट फोर्ड दो 2022 का मिसेज का खिताब इनने जीत लिया है। 2022 वर्ल्ड मिसेज खिताब, वर्ल्ड मिसेज खिताब। दो 2022 का वर्ल्ड मिसेज खिताब किसने जीता है? साइलेंट फोर्ड ने जीता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन बात करें तो एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस बनाया भाई 19 जनवरी 2022 को। 2022 को इसने अपना स्थापना दिवस बनाया और कौन सा बनाया है? 17वां बनाया भाई। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। अगर कोई बंदा सोचे कि ये क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जामिनेशन देगा और आपके एग्जाम में मिलेगा, अगर आप पढ़ लिए तो आपके नंबर बन जाए, नहीं एक नंबर माइनस हो जाएगा। तो 17वां अभियान है और इसकी कुल बटालियन भाई 12 है, 12 बटालियन। ठीक है, 12 बटालियन है भाई इसकी, और 4 नई बटालियन भी जोड़ी जाएगी इसमें, 4 नई, ये शायद 2022 में जोड़ दी जाए, सिफारिश की गई है नई बटालियन का।
तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। एनडीआरएफ ने 19/1/2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस बनाया है और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। खरीदारी की एक ऐप है और बहुत ज्यादा चल फिल्म है। ऐप का नाम है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ऐप का नाम है और ये बहुत ज्यादा चल फिल्म है और इसने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है जिसे लीप स्टार्टअप कहा जाता है। स्टार्टअप, लीप स्टार्टअप। ये इस कंपनी ने शुरू किया भाई और करंट के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस स्टार्टअप के हिसाब से इसमें ये $100 मिलियन का इन्वेस्ट करेगी भाई। $100 मिलियन का इन्वेस्ट करेगी। इस स्टार्टअप के हिसाब से फ्लिपकार्ट लिप स्टार्टअप में $100 मिलियन इन्वेस्ट करेगी और यह क्वेश्चन भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अठारह 1/2022 को 18/1/2022 को अपने उप थल सेना प्रमुख चुने गए हैं भाई। थल सेना प्रमुख चुने गए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इस बार गवर्नमेंट और एग्जामिनेशन ज्यादातर सेना के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं और सभी जानने को इच्छुक है तो मैं नाम बता दूं पहले। इसका नाम है मनोज पांडे। मनोज पांडे जो उप थल सेना प्रमुख चुने गए हैं 18/1/2022 को। अठारह और 19 को जो 5 देशों का समूह है ब्रिक्स, BRICS, इसकी बैठक होनी थी भाई 18 और 19 को। तो इसके अध्यक्ष किसने किया है, किसकी मेजबानी में इसकी बैठक हुई है? तो इसकी बैठक हुई है भाई चाइना की मेजबानी में। चाइना ने इसकी अध्यक्षता की है और यह बैठक 14वीं बैठक है। 14वीं बैठक है। 13वीं बैठक की मेजबानी अपनी भारत ने की थी। इसकी क्वेश्चन बनेगा ये 2021 का 13वीं बैठक अपने भारत ने की थी भाई इसकी 13वीं बैठक। और 2001 में शुरुआत की गई थी इसकी। 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी और अगर बात की जाए पहली बैठक की, BRICS की पहली बैठक किस देश के अध्यक्षता में हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी भाई इसकी रूस की अध्यक्षता में 2009 में। जो पढ़ाया वो कन्फर्म है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ाया है वो कन्फर्म है और 100% नहीं 101% आपको एग्जाम में मिलेगा। 2010 में पहले ये 4 थे, 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ा था इन्होंने, ये भी बता दूं मैं आपको। तो इसी के साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आता हूं, ज्यादा बकवास नहीं करता मैं। और मेरी क्लास संपूर्ण हुई और
वही बात जो मैंने शुरू में कही थी, कमजोर जब रुकते हैं जब वह थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है। मेरा तो एक ही मोटिवेशन है कि आप सक्सेस हो, और सक्सेस के लिए अपने को कुछ भी करना पड़े। मोटिवेशन में सक्सेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सक्सेस अब आप मेहनत कर रहे हैं और अपने को हर कोई यह कहता है कि ये कुछ नहीं कर रहा, पर जो सक्सेस हो गए उसके बाद में आप, जो ये बंदा कह रहा है कि कुछ नहीं करता, वो भी ये कहेगा कि हाँ बंदे ने सक्सेस मेहनत की थी और आज सक्सेस मिल गई। इसी के साथ एक बार फिर से कहूँगा, मेरे चैनल स्टडी इंडिया को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।